मिल के अंदर ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये जो जंगल का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग देख ना सकें, इसको हम लोग कैमरे में शूट ना कर सकें कि सरकारी चीनी मिल की दशा जो है वो क्या हो गई, इसको हम लोग ना समझ सकें, ये आप लोग देख सकते हैं। तो हाँ भैया, ये सरकारी चीनी मिल है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो अर्थव्यवस्था को गति देने की जो बात आती है, ये देख लीजिए, ये सरकारी चीनी मिल की दशा है, ये सरकारी चीनी मिल की दशा है और इसमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अंदर जाने की अनुमति इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो लोहा था, जो मशीनरी थी, उसको जिम्मेदारों ने नीलाम कर दिया, उसको बेच दिया। और दशा क्या हुई कि जिन किसानों की जमीन 205 एकड़ की जमीन इसमें थी, लगभग 205 एकड़ की जमीन किसानों से अधिग्रहित की गई थी। ये देख लीजिए, ये जो नज़ारा है ये सरकारी चीनी मिल की दशा है और ये पानी की टंकी है। और उधर जो गेस्ट हाउसेस बने हैं उनकी भी दशा बड़ी विषम है, उनको भी अगर शूट करना चाहें वो भी खंडहर में तब्दील हो गए। जो गेस्ट हाउसेस का निर्माण हुआ है और जो अधिकारियों के आवास हैं वो भी खंडहर में तब्दील हो गए। और सरकारी चीनी मिल की जो दशा है वो आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये जो व्यू में जो आ रहा है, इसको देख सकते हैं कि सारा का सारा जो लोहा था, जो मशीनरी थी, उसको अधिकारियों ने उसको नीलाम कर दिया, उसको बेच दिया। और चीनी मिल की दशा जो रही वो ये रही, ये चीनी मिल रही। और ये जो कैंपस आप लोग देख रहे हैं, ये जो जंगल नजर आ रहा है, ये आसपास जो जंगल नजर आ रहा है, अभी गार्ड साहब ने आवाज लगाई कि भैया बाहर आ जाइए, कैमरे में ज्यादा ना शूट कीजिए, नहीं तो जो झाड़ी और वो है जो यहाँ पे झंखार खड़ा हुआ है उसमें कोई दाग न लग जाए, क्योंकि वो कैमरे में शूट ना हो पाए और आप लोग देख ना सकें कि सरकारी जो मिल होती है, जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, उनकी दशा क्या रहती है, ये आप लोग समझ लीजिए। क्या शुभ नाम है आपका? जोर से बोलो चाचा। राम प्रसाद। अच्छा, इसी मिल में काम करते थे आप? उस समय कितना पैसा मिलता था चाचा आपको? 5-6 हज़ार रुपये महीना का मिलता था। और कितने वर्ष ये मिल चली चाचा? अब ये 87 से लगाकर, चाचा जोर से बोलिए थोड़ा। 87 से लगाकर 2009, 87 से 2009 तक चली है। 9 में बंद हुई है। 9 में बंद हुई है। अच्छा, तब 2009 में कितनी सैलरी मिलती थी आपको? उस समय 7,500। 7,500 रुपये। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए, ये जनपद कानपुर नगर है और कानपुर सबसे अधिक राजस्व देने वाला जो है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व देने वाला जनपद है कानपुर। और कानपुर का ग्रामीण क्षेत्र ये है। ये देखिए, ये गेट नज़र आ रहा है उधर का, और ये घाटमपुर की चीनी मिल है। एक हमने कंटेंट पहले भी बनाया हुआ है। और गनीमत ये है कि जो चरवाहे, ये जो भाई लोग हैं, ये जो जानवर, जो पशु चर रहे हैं, इनके लिए हैंडपंप लगा हुआ है। ये एक मेहरबानी है शासन की तरफ से, बहुत अच्छी बात है। और ये है घाटमपुर की सरकारी चीनी मिल, जिसकी की स्थापना 1985 में कहते हैं हुई थी। और ये मिल वर्षों चली, यानी कि दशक से भी अधिक समय तक ये मिल चली। लगभग 2 दशक के आसपास ये मिल का संचालन बखूबी होता रहा। परंतु सवाल वही आ जाता है कि यदि अर्थव्यवस्था में 4 चांद लग गए, अर्थव्यवस्था बड़ी गति से चल रही है, तो जो भी सरकारें समय दर समय, जो भी सरकारें आती गई, जितनी भी राजनीतिक दलों की सरकारें आती गई, उसमें अर्थव्यवस्था का असर क्या हुआ और जो सरकारी चीनी मिल हैं उनकी दशा क्या हुई, ये आप लोग भली भांति देख सकते हैं। कि अब यहाँ हमें अनुमति नहीं है, वो गार्ड साहब बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पर अधिकारी नहीं है। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये साइड में जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर बाबू लोग आते हैं और सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में 1 दिन के लिए आते हैं वो लोग। तो बाकी यहाँ पर अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। विशेष तौर पर कैमरा वाले व्यक्ति को, जो कैमरे वाले होते हैं हम लोग, उनको तो अंदर जाने की अनुमति ही नहीं है, इसलिए कि अंदर जाके देख क्या ना लें। वो आप लोग गार्ड साहब अंदर नहीं जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। हम लोग अंदर जा करके ये ना देख लें कि इस मिल के अंदर ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये जो जंगल का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग देख ना सकें, इसको हम लोग कैमरे में शूट ना कर सकें कि सरकारी चीनी मिल की दशा जो है वो क्या हो गई, इसको हम लोग ना समझ सकें, ये आप लोग देख सकते हैं। तो हाँ भैया, ये सरकारी चीनी मिल है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की
जो अर्थव्यवस्था को गति देने की जो बात आती है, ये देख लीजिए, ये सरकारी चीनी मिल की दशा है, ये सरकारी चीनी मिल की दशा है और इसमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अंदर जाने की अनुमति इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो लोहा था, जो मशीनरी थी, उसको जिम्मेदारों ने नीलाम कर दिया, उसको बेच दिया। और दशा क्या हुई कि जिन किसानों की जमीन 205 एकड़ की जमीन इसमें थी, लगभग 205 एकड़ की जमीन किसानों से अधिग्रहित की गई थी। ये देख लीजिए, ये जो नज़ारा है, ये सरकारी चीनी मिल की दशा है और ये पानी की टंकी है। और उधर जो गेस्ट हाउसेज बने हैं उनकी भी दशा बड़ी विषम है। उनको भी अगर शूट करना चाहें तो वो भी खंडहर में तब्दील हो गए। जो गेस्ट हाउसेज का निर्माण हुआ है और जो अधिकारियों के आवास हैं वो भी खंडहर में तब्दील हो गए। और सरकारी चीनी मिल की जो दशा है वो आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये जो व्यू में जो आ रहा है, इसको देख सकते हैं कि सारा का सारा जो लोहा था, जो मशीनरी थी, उसको अधिकारियों ने उसको नीलाम कर दिया, उसको बेच दिया। और चीनी मिल की दशा जो रही वो ये रही, ये चीनी मिल रही। और ये जो कैंपस आप लोग देख रहे हैं, ये जो जंगल नजर आ रहा है, ये आसपास जो जंगल नजर आ रहा है, अभी गार्ड साहब ने आवाज लगाई कि भैया बाहर आ जाइए, कैमरे में ज्यादा ना शूट कीजिए, नहीं तो जो झाड़ी और वो है जो यहाँ पे झंखार खड़ा हुआ है उसमें कोई दाग न लग जाए, क्योंकि वो कैमरे में शूट ना हो पाए और आप लोग देख ना सकें कि सरकारी जो मिल होती हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, उनकी दशा क्या रहती है, ये आप लोग समझ लीजिए। परंतु ये हम लोग दिखाते रहते हैं आप लोगों को। अब चाचा जी ये बैठे हुए हैं, ये इस शुगर मिल में ये काम करते थे। अब इनसे जरा दो बातें कर लेते हैं। ये आप लोग देखिए। चाचा क्या शुभ नाम है आपका? राम प्रसाद। जोर से बोलो चाचा। राम प्रसाद। अच्छा, इसी मिल में काम करते थे आप? उस समय कितना पैसा मिलता था चाचा आपको? अरे 5-6 हज़ार मिलते। 5-6 हज़ार रुपये महीना का मिलता था। और कितने वर्ष ये मिल चली चाचा? अब ये 87 से लगाकर, चाचा जोर से बोलिए थोड़ा। 87 से लगाकर 2009 तक। 87 से 2009 तक चली है। 9 में बंद हुई है। 9 में बंद हुई है। अच्छा, तब 2009 में कितनी सैलरी मिलती थी आपको? उस समय 7,500। 7,500 रुपए। अब महीने में कितना आप कमा लेते हो किसानी से या जो भी चीजें घर के जो उद्यम है? अब तो बेकार ही है, जानवर बेकार हो गए, अब पैसा नहीं कमा पाते हैं। कहाँ से कमा पाएं? और ये आप भैंस वगैरह का जो है ये चला रहे हैं यहाँ पे, बस ये दूध वगैरह जो बेचते हैं उससे थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल आता है। बसर होती है। अच्छा, तो पहले यहीं इसी मिल में काम करते थे, अब आप यहीं पर ये जो भैंस और ये जो जानवर हैं, पशु हैं, इनको आप चरा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, क्या करें, बेकार। तो आपकी जो सैलरी मिलती थी, जो आपकी आमदनी थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई ये मिल बंद हो जाने की वजह से। अच्छा, तो चलिए ठीक है। अब अंदर जाने की अनुमति नहीं है, नहीं तो वहां का अंदर जाकर के ये विश्लेषण करते कि कौन सी जो इतना जो सरकारी मिल था, इतना बड़ा मिल था, लोगों को यहाँ पे रोजगार उपलब्ध था, किसानों की आय दुगनी और तिगनी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर किसान समृद्ध था। और ऐसी चीनी मिल को जब बंद कर दिया जाता है तो ऐसे जो कामगार होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। और जो किसान था उसकी दशा देखिए। जो ये जमीन आप लोगों को व्यू में नजर आ रही है, ये जो जमीन नजर आ रही है, यहाँ पर खेती होती थी। तो अब सबसे दुर्भाग्यपूर्ण या यूं कहें कि विडंबना ये है कि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि जो है वो सरकार ने अधिग्रहित कर ली। और उसके बाद में नज़ारा जो बना वो ये बनता है कि यहाँ पर जानवर जो पशु हैं वो चर रहे हैं। यानी कि ये जमीन जिस प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी वो प्रयोजन भी बंद पड़ा हुआ है। और जब यहाँ पर किसान अपनी उपजाऊ जमीन में खेती करता था, अन्न का उत्पादन करता था अन्नदाता, तो उसका वो काम भी रुक गया। तो ये शासन और प्रशासन में बैठे हुए हिपोक्रेट्स, सरकारों में बैठे हुए हिपोक्रेट्स, वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, उनका एकमेव उद्देश्य ये रहता है कि अपनी जेबें भरें, अपना काम अपना उल्लू सीधा करें। और जो गांव का जो आम आदमी होता है, जो प्रदेश का आम आदमी है, जो देश का आम आदमी है, उसकी दशा इस तरह से रहे। क्या कहेंगे भाई साहब, कुछ कहना चाहेंगे? भैया, क्या शुभ नाम है आपका भैया? मुन्नू लाल। तो यहीं पे रामसारी गांव में रहते हैं? नहीं, यहीं नौकरी करते। अच्छा, यहीं पे नौकरी करते हैं आप? अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पे? गार्ड साहब हैं? हाँ, गार्ड साहब हैं। तो हम अंदर तो गए नहीं, हाँ। और अंदर जाएं तो चले भी जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों का जो एक तो वो है क्या कहते हैं, उसको लांग नहीं सकते। यहाँ पे आज कोई दूसरा अधिकारी कोई होता जो यहाँ पे बैठते तब तो अंदर जाते, वो लोग भले एक मुकदमा लग जाता हमारे ऊपर। हाँ, वो चले गए। हाँ, तो ये कितने वर्ष से बंद है? कितनी सैलरी मिलती है आपको भैया? अरे सन 9 में बंद हो गई थी जी। सैलरी की लगभग कितनी मिलती है आपको? अरे सैलरी तब यही सी थी। फिर भी कितनी मिलती है भैया?
फिर भी बताओ कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है, मैं कहूँगा। कोई गलत बात आप नहीं कर रहे हैं। जो आपको जो सैलरी मिलती है वो बता रहे हैं, और उसमें क्या गुनाह है? 5,000। 5,000 रुपये मिलता है, 5,000 रुपये मिलता है हाँ, भैया, सैलरी 5,000 रुपये मिलती है आप लोगों को। ये वो गनर हैं। अब ये देख सकते हैं, माननीय श्रम मंत्री जी देख लीजिए कि जो न्यूनतम श्रम नियत किया हुआ है, जो न्यूनतम मजदूरी है, उनसे भी कम ये जो गार्ड साहब हैं, उससे भी कम इनको सैलरी मिल रही है। तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी, आप ये समझिए। गन्ना मंत्री जी, श्रम मंत्री जी, आप मंत्रालय में बैठिए और मलाई खाइए, और हमारे जैसे लोगों के बोलने वाले के खिलाफ में FIR करा दीजिए। और ऐसे जो गार्ड हैं, ऐसे जो गरीब, जो एक तरह से श्रमिक हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी से भी दूर रखा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि 5,000 रुपए में ये गार्ड साहब हैं, 5,000 रुपए में कितनी देर की ड्यूटी होती है? 8 घंटे। 8 घंटे। 5,000 रुपए में 8 घंटे ये ड्यूटी देते हैं। और ये सरकारी चीनी मिल है जो बंद पड़ी है, ये आप देख सकते हैं। हाँ, तो कानपुर नगर के DM साहब, 5,000 रुपए आप अनुमान लगाइए कि एक दिन में आप कितना खर्चा करते होंगे, और जितना आप एक दिन में खर्चा करते हैं उससे भी कहीं कम ये सरकारी चीनी मिल के ये जो मुलाजिम हैं, ये जो गार्ड हैं, उनको 5,000 रुपए मिलता है। ये आपके लिए शर्म करने वाली बात है। और ये एक छोटी सी रिपोर्ट कैसी रही, इस बारे में अवश्य कमेंट में प्रेषित कीजिएगा। और ऐसे जो छोटे जो मजदूर होते हैं, ऐसे जो छोटे जो श्रमवीर होते हैं, उनको अगर शासन और सत्ता में बैठने वाले लोग स्वयं मलाई खाते हुए, स्वयं आनंद लेते हुए जीवन का, ऐसे लोगों को नजरअंदाज करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये सत्ता प्रतिष्ठान बहुत थोड़े दिन का है। और आप लोगों को आम पब्लिक के जो जवाब होते हैं, सवालों का सामना करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल अवश्य देना पड़ेगा। तो ये एक हमारी छोटी सी रिपोर्ट रही। ये सरकारी चीनी मिल है, और ये गार्ड साहब हैं, और ये सरकारी चीनी मिल के अंदर की जितनी मशीनरी थी वो सब नीलाम हो चुकी है, मिल बंद हो चुकी है, और सारा का सारा जो कैंपस है वो इस तरह से वीरान जंगल नुमा ये बन गया है, पूरी तरह से पूर्णतः जंगल में तब्दील हो गया है। तो ऐसी बीमार अर्थव्यवस्था और ऐसी बीमार सिस्टम के बारे में, तंत्र के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं, इसमें अवश्य प्रेषित कीजिए। और तब तक देखते रहिए अविनाश बाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।